निश्चय और समर्पण दो पिलर्स हैं। निश्चय है तो समर्पण है, और समर्पण है तो निश्चय है ही है। समर्पण वाली आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती, वो अपनी सभी इच्छाएं भी परमात्मा को समर्पण कर देती है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। तूने दुनिया बनाई क्यों, मकसद बता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। रूहें इसमें बसाई क्यों, मतलब जता। तेरे जलवों से रोशन ज़मीं आसमां, क्यों किसी को नजर तू ना आता यहाँ। तेरी पर्दा नशीनी का अंजाम है, ढूंढता आज भी तुझको इंसान है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। जीवन भर और सारा दिन कर्म क्षेत्र पर हैं, माया के युद्ध क्षेत्र पर हैं। कर्मों में भी सफलता असफलता, लाभ हानि, इस फील्ड में हम रहते हैं। सवेरे अगर सुंदर विचार मन में कर लेंगे, बहुत सुंदर विचार, उसका इफेक्ट सारे दिन को सरल और सफल बनाएगा। मान लो हमने एक विचार कर लिया, बाबा मेरे साथ है। सबसे सहज विचार है ये, जिसमें कुछ भी एकाग्र होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक संकल्प 2-4 बार कर लें, इसको गुड फीलिंग में ले आए, इसकी बहुत मदद मिलेगी। आपने संकल्प कर लिया मैं बहुत भाग्यवान हूँ, उठते ही भगवान मिल रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। आपने अभ्यास कर लिया मैं चमकती मस्तक मणि इस देह में अवतरित हुई हूँ, अलौकिकता आने लगेगी जीवन में। तो इसका सबको बहुत ध्यान देना है। दिल के समर्पण में इंतजार नहीं होता, इंतजाम होता है, भरोसा होता है भगवान पर। परंतु जहाँ मैं और मेरापन है तो वहाँ पर इंतजार रहता है। वहाँ आत्मा रिजल्ट के इंतजार में रहती है। वहाँ समर्पण किया ही इसलिए होता है कि बाबा ठीक कर देगा, आज नहीं तो कल कर देगा। एक दिन नहीं फिर अगले दिन बोलने लग जाती है आत्मा कि बाबा आज भी तूने ठीक नहीं किया, मैंने तो तुझे समर्पण कर दिया था ना। तो ये दिल का समर्पण नहीं कहलाता, यह दिमाग का ऊपरी समर्पण है। क्योंकि सच्चा समर्पण विदाउट एक्सपेक्टेशन होता है। और फिर हम जाने ना जाने, परमात्मा तो जान ही जाता है कि समर्पण करा किसने है, अर्थात दिल ने समर्पण किया या दिमाग ने, अर्थात किस वृत्ति से समर्पण किया। क्योंकि अगर अंदर बैठे रावण ने समर्पण किया है तो वो रिजल्ट के इंतजार में है। राम के समर्पण में तो निश्चिंतता है, भरोसा है उसे भगवान पर कि वो जो करेगा वो मेरे कल्याणार्थ ही होगा, और अगर वो नहीं भी कर रहा तो इसी में मेरा कल्याण है। क्योंकि अगर वो नहीं ठीक करेगा तो इसका मतलब है कि कोई ठीक कर ही नहीं सकता। भक्त आत्माओं को भी इतना विश्वास होता है भगवान पर
तो हम तो डायरेक्ट भगवान की पालना में पलने वाले बच्चे हैं। तो हमें कितना ना भरोसा होना चाहिए उस पर, वरना हम उसके बच्चे ही कहाँ ठहरे। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। अब वतन में मिलन होता आकारी फरिश्तों का, सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का। अब वतन में मिलन होता आकारी फरिश्तों का, सुख देते बाप दादा कई दिव्य से रिश्तों का। हर नाते निभाने को आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। बाबा से मिलन मनाने आ जाओ मेरे लाल, संगम युग के सुख पाने आ जाओ मेरे लाल, आ जाओ मेरे लाल। जहाँ पर जिस स्थान पर व्यक्त और व्यर्थ वातावरण है, जहाँ पर रूहानियत और तपस्या का वातावरण नहीं है, वहीं पर अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ मोह नहीं होता, जहाँ मोह है वहाँ प्रेम हो ही नहीं सकता। मोह वाला कंप्लेंट ही करता रहता है, प्रेम वाला थैंकफुल रहता है। मोह कंपैरिजन करता है या दूसरों को जज करता है, और प्रेम या तो सीखता है या खुश होता है। मोह दूसरों को झुकाने की कोशिश करता है, और प्रेम वाला झुके हुए को हिम्मत दे ऊंचा उठा देता है। मोह वाला अस्त व्यस्त रहता है, और प्रेम वाला अपनी ही मस्ती में मस्त रहता है। मोह खुद को जताता है, दर्शाता है, और प्रेम में कोई दिखावा नहीं है, वो अपने आप दिखता है। मोह तुलना करता रहता है, और प्रेम हमें अतुलनीय बना देता है। The root cause of suffering is attachment. The root of all happiness is love. दिल का अब संकल्प
ये अंत के समय में जो भी परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, वो आपको पावरफुल बनाने और इस 5 तत्वों की दुनिया से न्यारा करने आ रही हैं। बस जब आप स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा समझ परमात्मा बाप की याद में रहोगे, तब ये सभी तूफान तोहफे बन जाएंगे। इसीलिए पावरफुल बन इनसे घबराओ मत, बल्कि अपने स्थिर मन की स्थिति की सीट पर सेट हो। सब कुछ परमात्मा बाप को समर्पित कर हल्के हो जाओ। और जब भी इस तन का कोई हिसाब किताब आए, या मन में अपनी ही कमी कमजोरी के संकल्प हों, या अन्य कोई भी परिस्थिति आए, तो इन सब को भी परमात्मा बाप को समर्पण कर शिव बाप की याद में बैठ जाओ। फिर जल्दी ही शिव बाबा सब परिवर्तित कर देगा। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है महका चमन है, मस्त पवन है महका चमन है। बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गांव से, पार चला जा जग की हवाओं से। पार चला जा जग की हवाओं से। पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, बेला है ये प्रभु मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। ये बच्चे, तुम्हें पवित्रता की धारणा को अपनाना है, क्योंकि ये बेस है, फाउंडेशन है। बिना पवित्रता की धारणा के धर्म हो ही नहीं सकता है। आज धर्म भ्रष्ट इसीलिए हुए क्योंकि व्यक्ति की पवित्रता जैसे ही खंडन हुई द्वापर से, कि धीरे धीरे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने लगे। तो इसीलिए बाबा ने आकर के हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया और कहा ये सत धर्म की जो स्थापना है, ये सत धर्म की स्थापना के लिए बाबा हमारी पवित्रता का धारणा बहुत उच्च करते हैं। परमात्मा शिव बाबा पवित्रता के सागर हैं। बाबा हमें भी पवित्र बनने की ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु एक परम पवित्र आत्मा बनने के पूर्व हमारे भीतर सर्व के प्रति, हर चीज के प्रति प्रेम भाव होना आवश्यक है, क्योंकि पवित्रता ही प्रेम है और प्रेम ही पवित्रता है, और यही पवित्र प्रेम परिवर्तन का आधार है।
हमने पवित्रता को आज दिन तक मोटे रूप में समझा, बाहरी रूप से समझा, परंतु पवित्रता अर्थात जब आत्मा स्वयं अपनी प्रकृति सहित पवित्र हो जाए, सर्व आत्माओं के प्रति भी अच्छे बुरे से, शुद्ध अशुद्ध से बाहर आ जाए, ऊपर उठ जाए, एक्चुअल पवित्रता इसे कहते हैं। जब हमारे भीतर से डुअलिटी, भेदभाव खत्म हो जाता है, अर्थात हमारे अंदर सबके लिए, हर चीज के लिए समभाव हो जाता है, एक्सेप्टेंस आ जाती है, क्योंकि शुद्ध अशुद्ध यह भी तो डुअलिटी, भेदभाव ही है ना। परंतु जब हमारे दिल में यह बात समा जाती है कि हर चीज अपने ओरिजिनल स्वरूप में लाइट है, तथा जो परमात्मा शिव बाबा ने भी हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है कि इस बेहद सृष्टि ड्रामा में हर आत्मा अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रही है, तो इसलिए जब हम हर किसी के पार्ट को एक्सेप्ट करके चलते हैं, जितना एक्सेप्टेंस को धारण करते हैं, तो हमारे अंदर प्रेम ही प्रेम रह जाता है। कोई घृणा, भेदभाव, क्वेश्चन, कोई कंप्लेंट नहीं रहती। हम इन सब से ऊपर उठ जाते हैं। यही पवित्रता है। परम पवित्र आत्मा अर्थात प्रभाव मुक्त आत्मा, परम पवित्र आत्मा अर्थात बंधन मुक्त आत्मा। तन एक मंदिर हो, मन एक दर्पण हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। परम पिता ने पवित्रता की ऐसी राह दिखाई, जिस पर चलकर जीवन बनता मंगलमय सुखदाई। मुख पर दिव्य उजाला हो, आँखों में ज्ञान का अंजन, प्रेम के मोती की माला हो, मर्यादा का कंगन। चरित्र निर्मल हो और छवि उज्जवल हो, संयम ही सबके जीवन का संबल हो। ब्रह्मा के श्रीमुख से यही सुना, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। अभी तो थोड़े का पदम गुणा मिल रहा है, ऐसा न हो अंत में केवल पछताना पड़े, क्योंकि पछताने की घड़ियां बहुत कड़ी हैं। इसीलिए अब गफलत में रहे अपने भाग्य को ठोकर मत मार देना। शिव बाबा के एक एक शब्द को अटेंशन से सुन, फिर पुरुषार्थ करो। अभी तो बाबा प्यार भी कर रहा है और प्यार भरी समझानी भी दे रहा है, परंतु बहुत जल्द परमात्मा बाप साक्षी हो जाएगा और आपके ही अलबेलेपन के संस्कार, छोटी छोटी बात में दिल शिकस्त होने के,
थकने के, हारने के संस्कार, अर्थात आपकी ही कमी कमजोरी पश्चाताप में परिवर्तित हो जाएगी। प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। अब न कोई मन का गम है, ना कोई तन की चिंता। हो अब न कोई मन का गम है, ना कोई तन की चिंता। बेफिक्र हम हो गए हैं, साथ है जग परम पिता। महिमा के सागर है वो, सबका वो रखवाला। प्रभु प्यार की किरणों से जीवन हुआ उजाला, पलकों में बिठा के हमें बड़े प्यार से है पाला। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.